हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 8.2 रिलेटेड सम। तो सबसे पहले हम थियोरी पढ़ते हैं कि मिड पॉइंट थियरम क्या है और ये थियरम आपको यूज करना है। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम हम मिड पॉइंट के लिए तो इतनी बात जानते हैं कि सपोज आपको ए बी दिया है और सी आपका मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो आप बोल सकते हो कि सी है वो आपका मिड पॉइंट होगा। ओके, अब यही बात अगर मैं ट्राइंगल के लिए आपको बताना चाहता हूँ, तो मान लो कि ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है और ए बी का मिड पॉइंट आपका डी है और ए सी का मिड पॉइंट अगर ई है, ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन में इसको एल बोल देता हूँ। तो यहाँ से आप ये बात फिगर देख के बता सकते हो कि बीई पे डीई पैरेलल बीसी होगा। और दूसरी बात जो आपको मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करनी है वो याद रखनी है, ये थ्योरम हम प्रूव करने वाले नहीं है। डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो थ्योरम फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ट्राइंगल में कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरी साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करते हो, तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड को पैरेलल होगी और उसका डायमेंशन आपकी मेन साइड से थर्ड साइड है उससे हाफ होगा। तो यही थ्योरम हमारा 8.9 है और यही हमें प्रूव करना था। तो line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। तो यहाँ पे ये थ्योरम में आपको एक बात दी हुई है कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए बी का मिड पॉइंट है वो आपको डी बोला था और ए सी का मिड पॉइंट है वो ई है। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तब आप ये बात लिख सकते हो कि डी ई पैरेलल बी सी होगा। अब थोड़ा सा रिवर्स पढ़ लेते हैं कि मान लो कि आपको ये ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। अब ए बी सी ट्राइंगल में मैं ये बोलता हूँ कि ए बी का मिड पॉइंट डी है और डी ई पैरेलल बी सी है और ए बी का मिड पॉइंट है वो डी है। ओके, ए बी का मिड पॉइंट डी है और डी ई पैरेलल बी सी है, तो उस कंडीशन में ई है वो कंपलसरी ए सी का मिड पॉइंट होगा। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये बात भी आपको याद रखनी है। रिवर्स थ्योरम भी याद रखना है और इसका ही यूज हम सम में करने वाले हैं। तो ये थ्योरम आपकी टेक्स्ट बुक में थ्योरम 8.10 के फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेटमेंट देख लेते वो थ्योरम का कि आपको थ्योरम इस तरह से दिया हुआ है कि आप कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो, मिड पॉइंट में से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन है वो एक साइड को पैरेलल है, तो वो दूसरी ट्राइंगल की साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को भी आपको बाइसेक्ट करेगी। तो ये थ्योरम हमारा 8.9 और 8.10 था, वो दोनों थ्योरम याद रखने हैं आपको। मिड पॉइंट थ्योरम है तो आप ये बात बोल सकते हो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी पैरेलल बी सी। अब देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दी है वो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7 हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 7 का कुछ डेटा इस तरह का है कि एग्जाम्पल 7 में आपको ये बात बोली है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी। ए बी बी सी एंड ए सी साइड के मिड पॉइंट आपको दिए हैं डी ई एंड एफ है। सो दैट द ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग द डी ई एफ। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी है वो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो डी एंड एफ है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके कि डी एफ पैरेलल बी सी होगा और डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ओके, अब देखो ई भी आपको बोला है कि मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये बात भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो यहाँ पे मैं बात ये लिख सकता हूँ बीई इज इक्वल टू सीई होगा। ओके, तो अभी देखो इक्वेशन 1 इसको मैं बोल देता हूँ, तो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी था, तो यहाँ पे बीई इज इक्वल टू सीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। तो हाफ ऑफ बी सी की जगह पे मैं बीई लिख सकता हूँ। देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू बीई एंड डी एफ पैरेलल बीई होगा। तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर दो साइड पैरेलल है तो रिमेनिंग साइड भी पैरेलल एंड इक्वल होगी। देयरफॉर
डी एफ ई बी इज ए पैरेललोग्राम, कि यहाँ पे एक बात मैंने बता दी है कि वो एक मेरा पैरेललोग्राम होगा। तो सिमिलर आप बता सकते हो, डी ई सी एफ भी पैरेललोग्राम होगा, तो ये बात मैं यहाँ पे सिमिलर करके लिख देता हूँ, सारी चीज प्रूव करने नहीं जाएंगे हम। सिमिलर डी एफ सी ई एंड दूसरा पैरेललोग्राम मुझे दिखाई दे रहा है ए डी ई एफ, एंड ए डी ई एफ आर ऑल्सो पैरेललोग्राम, कि ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अगर हम कोई एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्रिएट हो गए। तो मैं अब डायरेक्टली आ जाता हूँ कि डी एफ ई बी में इन पैरेललोग्राम डी एफ ई बी, अगर मैं डी एंड ई को ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन डी ई, अगर डी को ज्वाइन करेंगे तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा, आप फिगर में से देख सकते हो, डी बी ई एंड डी एफ ई। Therefore ट्राइंगल डी बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा, डी बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा एफ ई डी। ओके, एफ ई डी, ट्राइंगल एफ ई डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो आप सिमिलर सारे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, सारे ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं। तो डी एफ कॉन्ग्रुएंट एफ ई डी। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल फिगर में से ले लेते हैं, डी ई एफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल मेरा होगा ई सी एफ। ओके, ई सी एफ सेकंड नंबर। थर्ड नंबर ले लेते हैं, ट्राइंगल डी ई एफ और कॉन्क्रीट होगा मेरे साथ एफ ए डी। ओके, डी ई एफ और एफ ए डी, ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल एफ ए डी, थर्ड नंबर दे देते। तो यहाँ से आप देख सकते हो इक्वेशन 1 2 3 से, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से कि डी ई एफ ट्राइंगल सब में आ रहे हैं, तो ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल ई सी एफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल एफ ए डी कॉन्क्रीट ट्राइंगल ई बी डी, तो ये चारों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो जितने भी ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं वो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमारा सम नंबर 7 था कि 4 ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं, चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल 8 में भी कुछ ऐसी बातें दी हुई है L, M, N are three parallel lines intersect by the transversal line P and Q such that L, M, N cuts of equal intervals AB and BC on P, so that L, M, N cuts of the equal intercept in D and EF on Q। आपको दिया है कि L, M, N तीन पैरेलल लाइन है, तब P and Q कोई ट्रांसवर्सल लाइन। अब P पॉइंट पे AB और AC का मेजरमेंट इक्वल है, सॉरी AB और BC का मेजरमेंट इक्वल है, तो यहाँ से मैं बात लिख सकता हूँ देयरफॉर B is midpoint of AC। ओके, हमें बताना है कि E है वो DF का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं अगर ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ACF में, ट्राइंगल ACF में B मिड पॉइंट है और M पैरेलल N है, मतलब कि ये बात मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ BG पैरेलल CF एंड B is मिड पॉइंट ऑफ AC। तो कंपलसरी जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एफ होगा, बात लिख देते थे, देयरफॉर जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, देयरफॉर ए जी इज इक्वल टू जी एफ, ए जी इज इक्वल टू जी एफ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ।
अब देखो ट्राइंगल में चेंज कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए एफ डी में, ट्राइंगल ए एफ डी में, ए एफ डी में जी इज मिड पॉइंट, कि जी है वो मिड पॉइंट है ए एफ का। ओके, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। और दूसरी बात कि जी ई पैरेलल ए डी है, जी ई पैरेलल ए डी है, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। लिख सकता हूं मैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, ई है वो डी एफ का मिड पॉइंट होगा। ओके, तो मैं यहाँ से बात लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू ई एफ, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू ई एफ। तो यही बात मुझे प्रूव करनी थी कि ई है वो डी एफ का मिड पॉइंट है, तो मैं इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको दिया हुआ है कि एक एबीसीडी कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल है। ओके, डेटा ही मैं आपके सामने पुट कर देता हूँ। 8.2, ओके, तो डेटा कुछ इस टाइप का है। ABCD is the quadrilateral in which PQRS is the midpoint of side AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal, so that SR parallel AC और SR is equal to half of AC प्रूव करना है। तो फर्स्ट चीज तो इजीली प्रूव हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ADC में SR पैरेलल AC है और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, क्योंकि मिड पॉइंट आपको बोल दिया है, तो मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर देता हूँ। दूसरी चीज बताई नहीं है मुझे, पी क्यू और एस आर इक्वल है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी, तो उसमें भी मैं पी क्यू पैरेलल ए सी लिख सकता हूँ और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सेकंड नंबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी क्यू एंड एस आर है वो इक्वल होगी। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब देखो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना था। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, थर्ड वन, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा और पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा। तो उसकी रिमेनिंग साइड कौन सी बचेगी, पी एस एंड आर क्यू भी पैरेलल एंड इक्वल होगी। देयरफॉर ये बात भी हम दिखाई देते हैं, रिमेनिंग साइड पी आर पैरेलल क्यू आर, पी एस पैरेलल आर क्यू, पी एस पैरेलल आर क्यू होगा। ओके, दिखाई देते पी एस पैरेलल आर क्यू और पी एस इक्वल टू आर क्यू। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस हमारा है एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे हमें इसको पैरेललोग्राम ही बताना था कि पी क्यू आर एस है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन सम देखते हैं। तो सेकंड वन सम में हमें दिया है एबीसीडी इज द रोम्बस एंड पी क्यू आर एस वो है मिड पॉइंट है एबीसीडी के, एंड सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगल, कि पी क्यू आर एस को मुझे एक रेक्टेंगल दिखाना है। पी क्यू आर एस है वो एक मेरा रेक्टेंगल है, तो वो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे डेटा लिख देते हैं कि एबीसीडी एक मेरा रोम्बस है, मुझे डेटा में दिया हुआ है एबीसीडी इज द रोम्बस एंड पी क्यू आर एस are the midpoint of side AB, BC, CD and DA so that the quadrilateral PQRS is the rectangle. Okay, जो भी बात दी है वो हम पहले लिख देते हैं। पहले तो बोला है कि ABCD एक रोम्बस है, तो ABCD एक रोम्बस बना देते हैं। ओके, ये मेरा ABCD एक रोम्बस है और उसके मिड पॉइंट बोले हैं PQRS है। AB का मिड पॉइंट यहाँ पे P है, ये मिड पॉइंट Q है, ये मिड पॉइंट R है और ये मिड पॉइंट एस है। ओके, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट हो चुके हैं, तब आपस में उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो मुझे बताना है कि पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डायगोनल को भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी में मैं ये बात लिख सकता हूँ पी एस पैरेलल बी डी और पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ
बी डी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। तो वो ट्राइंगल में मैं ये बात लिख सकता हूँ, क्यू आर पैरेलल बी डी और क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या बात लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बात मैं दावे के साथ लिख सकता हूँ, एस पी पैरेलल आर क्यू और एस पी इज इक्वल टू आर क्यू होगा, एस पी पैरेलल आर क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू होगा। तो यहाँ से देखो कि ऑपोजिट साइड से वो आपको पैरेलल एंड इक्वल मिल गई है, तो रिमेनिंग साइड भी पैरेलल एंड इक्वल होगी। देयरफॉर रिमेनिंग साइड आपको कौन सी बनती है, रिमेनिंग साइड एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना था, मुझे बताना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ओके, तो अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल में 90 डिग्री का दिखा देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ से कि अगर मैं ए सी भी डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये बात मैं जानता हूँ, ऐसे अगर डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ तो मैं ये बात जानता हूँ कि रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैं नेम दूसरे ले लेता हूँ कि ओ यहाँ पे एम है और यहाँ पे मेरा एन है। तो अब आप देख सकते हो कि ओ एन और एम क्यू पैरेलल होगा। यहाँ से ये बात मैं लिख देता हूँ कि इन ओ एम पैरेलल एन क्यू। ओके, दूसरा ओ एम पैरेलल एन क्यू और ओ एन पैरेलल ओ एन पैरेलल एम क्यू। ओके, एंड ओ एन पैरेलल एन क्यू और ओ एम और एन क्यू भी इक्वली होगा और ओ एन और एन क्यू भी इक्वल होगा। तो इसको मैं थर्ड नंबर बोल देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, देयर फोर ओ एम एन क्यू, देयर फोर ओ एम क्यू एन इज ए पैरेललोग्राम। ओ एम क्यू एन भी पैरेललोग्राम होगा। ओके, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब देयरफॉर एंगल में ले लेता हूँ एन ओ एम इज इक्वल टू एंगल मेरा हो जाएगा एम क्यू एन, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट एंगल एन ओ एम मुझे क्या दिया है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम क्यू एन क्या होगा, देयरफॉर एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो। तो कोई भी पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, हमने ये बात बता दी कि पी क्यू आर एस में क्यू एंगल हमें 90 डिग्री का मिला है, तो रिमेनिंग सारे एंगल भी 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ से मैं बात इजीली लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल ही बताना था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम आईएमपी सम है, तो बस इसकी प्रिपरेशन 2-3 बार ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो सेकंड सम हम इस तरह से प्रूव कर सकते थे। देखते हैं थर्ड वन सम। तो थर्ड वन सम में हमें दिया है कि ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस है वो उसके मिड पॉइंट है। तब हमें बताना है कि पी क्यू आर एस है वो एक रोम्बस है। जो अभी अभी हमने सेकंड प्रूव किया उसमें रोम्बस दिया था और हमने रेक्टेंगल बताया, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया है और रोम्बस बताना है। ओके, तो सम नंबर थर्ड वन, पहले तो कौन सी चीज दी है वो हम लिख देते हैं कि हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके, तो ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करते हैं। और पी क्यू आर एस है वो उसके मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस। अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो एक रोम्बस है, वो बताना है हमें, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। तो अब देखो पी क्यू आर एस को रोम्बस दिखाने के लिए सबसे सिंपल प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि रोम्बस होगा तो उसकी चारों साइडें इक्वल होगी, मतलब कि जितना पी क्यू होगा उतना ही क्यू आर होगा, उतना ही आर एस होगा, उतना ही पी एस होगा। तो किसी भी तरह से अगर मैं चारों साइड को इक्वल बता देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, ट्राई करते हैं चारों साइड को इक्वल दिखाने की। तो यहाँ पे फर्स्ट वन कि मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, बी डी डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो बी डी मेरा एक डायगोनल है, तो फर्स्ट वन में ये चीज लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए डी बी में
एस पी पैरेलल डीबी और एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीबी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पी सी डी में क्यू आर पैरेलल बी डी और क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इसको मैं सेकंड नंबर बोल देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, देयरफॉर एस पी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी होगा, ओके, इसको मैं थर्ड नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ से मैंने पहले तो पी क्यू आर एस को एक रोम्बस पैरेललोग्राम बता दिया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड है वो इक्वल एंड पैरेलल आ रही है, तो पी क्यू आर एस मेरा एक पैरेललोग्राम है, ओके। अब रोम्बस दिखाना है तो हमें चारों साइड को इक्वल दिखानी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं दूसरे डायगोनल का यूज कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं AC को ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके, AC को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC पहले तो क्रिएट होगा, ज्वाइन AC, ओके, फर्स्ट वन मैंने किया है ज्वाइन AC। तो ट्राइंगल ABC में मैं कौन सी बात लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ABC में कि जितना PQ होगा, PQ पैरेलल AC होगा और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा, ओके, PQ पैरेलल AC होगा और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा, इसको मैं फोर्थ नंबर दे देता हूँ। दूसरा ट्राइंगल डाउन वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC में मैं ये बात लिख सकता हूँ SR पैरेलल AC होगा और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा, इसको मैं फिफ्थ नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ से फिफ्थ से मैं क्या बात लिख सकता हूँ, PQ और SR इक्वल हो गए, PQ और SR इक्वल हो गए, ओके। अब बट ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD मुझे दिया है रेक्टेंगल है, देयरफॉर उसके दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, AC इज इक्वल टू BD, इसको मैं 6 नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 4 एंड 5 BD की जगह पे मैं AC लिख सकता हूँ या तो AC की जगह पे मैं BD लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन, सारे इक्वेशन से लिख देते, फ्रॉम एबोव इक्वेशन मैं कौन सी बात लिख सकता हूँ कि जितना PQ होगा उतना QS होगा, सॉरी QR होगा, उतना RS होगा, उतना ही PS होगा। मतलब कि जितना PQ होगा, फिर से आपको बता देता हूँ, जितना PQ होगा उतना QR होगा, उतना RS होगा, इतना PS होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर PQRS इज रोम्बस, कि PQRS से वो एक रोम्बस होगा, और यहाँ पे मुझे यही बताना था कि PQRS से वो एक रोम्बस है। तो थर्ड वन से हम इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखते हैं फोर्थ वन सम। तो फोर्थ वन सम में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ABCD एक है वो ट्रेपेजियम में फिगर भी दी हुई है और AB पैरेलल CD है, ओके। मैं आपके सामने फिगर पुट कर देता हूँ। तो हमें कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC। हमें बताना है कि F है वो BC का मिड पॉइंट है, ओके। सबसे पहले तो मैं ये वाले पॉइंट को एक नेम दे देता हूँ कि ये पॉइंट मेरा G पॉइंट है। तो हमें बोला है कि E है वो मिड पॉइंट है, ये बात हमें दी हुई है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ओके। और EF पैरेलल AB है, AB पैरेलल DC है और ये भी लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, पहले तो जो बात दी है कि AB पैरेलल DC पैरेलल EF है, ये बात कंफर्म है, ओके। तो यहाँ से अब फर्स्ट चीज में ये लिख देता हूँ कि ये मेरा मिड पॉइंट है एंड EF पैरेलल AB है। तो EF पैरेलल AB है तो मैं ये बात भी लिख सकता हूँ EG पैरेलल AB होगा, क्योंकि G पॉइंट है वो EF पे ही कहीं ना कहीं है। देयरफॉर G इज, ये हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल DAB की, ओके, ट्राइंगल DAB की, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB, DB का मिड पॉइंट क्या होगा, G होगा। अब मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूँ, ट्राइंगल DBC ले रहा हूँ, ओके, ट्राइंगल DBC
तो G इज मिड पॉइंट ऑफ DB है हमारे पास इक्वेशन 1 से, ऑफ DB, और GF पैरेलल CD है, तो FB क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का। देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मुझे यही बताना था कि एफ और BC का मिड पॉइंट है, मतलब CF इज इक्वल टू BF, CF इज इक्वल टू BF। तो इस तरह से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि एफ ओ BC का मिड पॉइंट है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सम नंबर 5 की ओर। तो 5 में हमें दिया है इन ए पैरेललोग्राम, एक आपको पैरेललोग्राम दिया है ABCD, और E और F है उसके मिड पॉइंट है AB एंड CD के। तो आपको बताना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, के BD को ट्राइसेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ इस तरह का डेटा दिया हुआ है। ओके, इन ए पैरेललोग्राम आपको बोला है कि कोई एक पैरेललोग्राम में ABCD में E एंड AF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट, मतलब कि ये पॉइंट है वो ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट है। तो आपको प्रूव क्या करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू B। ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या तो ये बता दो DP इज इक्वल टू 3BD इज इक्वल टू 3DP, दो में से कोई एक चीज प्रूव कर दो। उसके लिए आपको दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो फर्स्ट वन हम वो चीज लिख देते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ABCD अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो क्या बात लिख सकते हैं, AB पैरेलल CD, और AB इज इक्वल टू CD होगा। ओके, अब दूसरी चीज दी है कि E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। E एंड F है वो हमारे मिड पॉइंट है AB एंड CD के। ये बात भी मैं लिख सकता हूँ कि AB एंड CD के वो मिड पॉइंट है। ओके, अब ये मिड पॉइंट है तो फर्स्ट वन आप देखो कि APEB में ये अगर मिड पॉइंट है तो ये बात मैं लिख सकता हूँ AE इज इक्वल टू EB और CF इज इक्वल टू DF। बट AB और AC आपके इक्वल है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। AB इज इक्वल टू AC, तो ये सारे पार्ट इक्वल हो गए। AB इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू DF। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ओके, अब AECF क्वाड्रिलेटरल AECF में देखो आप, क्वाड्रिलेटरल AECF, अगर क्वाड्रिलेटरल AECF आप देखोगे, क्वाड्रिलेटरल AECF में तो मैं ये बात लिख सकता हूँ जितना AE है उतना CF है और AE पैरेलल CF है। देयरफॉर AECF मेरा क्या होगा, AECF इज ए पैरेललोग्राम। AECF है वो एक पैरेललोग्राम होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ओके, अब देखो कि अगर मैं ट्राइंगल, फिगर में आपको दिया है कि अगर मैं ट्राइंगल DQC ले रहा हूँ, ट्राइंगल DQC ले रहा हूँ, फिगर में से आपका ट्राइंगल DQC ले रहा हूँ। फिगर में यहाँ पे दूसरी बार आपको पुट कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में। अब ट्राइंगल DQC अगर हम ले रहे हैं, फिगर कुछ आपको इस टाइप की दी हुई है। तो अगर मैं ट्राइंगल DQC ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ट्राइंगल DQC में F है वो मिड पॉइंट है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो मैं डायरेक्टली बात बोल देता हूँ कि PF पैरेलल QC and F is midpoint of DC. Therefore, P is midpoint of DQ. ओके, P है वो DQ का मिड पॉइंट होगा। तो ये बात मैं इजीली लिख सकता हूँ DP इज इक्वल टू PQ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ओके, अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल APB। तो APB ट्राइंगल में आप ये बात भी लिख सकते हो कि E is the midpoint. E is midpoint of AB। AB का E है वो मिड पॉइंट है एंड EQ parallel AP। Therefore, Q is midpoint of PB।
Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी भी होगा। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसको मैं थर्ड नंबर बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ये बात मैं लिख सकता हूँ, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बी डी इज इक्वल टू डी पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी। तो यहाँ पे मैं थ्री डी पी डी पी डी पी डी पी लिख के ये लिख सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू थ्री डी पी। मतलब कि वो तीन पार्ट में ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे यही बताना था कि वो ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब देखते हैं 6th सम आपकी एक्सरसाइज का। तो सम नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, सो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of opposite side of the quadrilateral bisect each other। मतलब कि कुछ ऐसा दिया हुआ है डेटा में कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके आप अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो ऑपोजिट साइड के, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। आपको ये बात बतानी है। तो उसके लिए फर्स्ट वन, कोई भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं। मान लो कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, कोई भी एक टाइप का आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बता दिया है। ओके, उसके मिड पॉइंट में ले रहा हूँ PQRS, PQRS। इसको मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अब ऑपोजिट साइड के पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मुझे ये बताना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसको बाइसेक्ट करने के लिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं अगर पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम दिखा दूं, तो हम बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो किसी भी तरह से मुझे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना है। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए मैं एक डायगोनल का यूज कर रहा हूँ कि मान लो कि मैं ये बी डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन बी डी। ओके, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए डी बी में एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी और एस पी पैरेलल बी डी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। दूसरा ले लेते हैं कि ट्राइंगल बी सी डी में आर क्यू पैरेलल बी डी और आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पी एस और आर क्यू इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ एस पी पैरेलल आर क्यू और एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं। Therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। PQRS है वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब हम बात जानते हैं कि PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। Therefore डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे। मतलब कि PR एंड SQ, therefore diagonals PR and SQ bisect each अदर। तो हमें यहाँ पे यही बताना था कि उसके डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे। तो पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली उसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हम इजीली यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 7। तो 7 में आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC में सी है वो राइट एंगल है और लाइन है, आपको मिड पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो। मैं डेटा ही आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपको कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है। ओके, आपको बोला है कि ट्राइंगल ABC में सी है वो 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हम पहले तो CABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पे सी एक 90 है। ओके, ABC हमने ड्रॉ कर दिया, सी 90 का। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का एक मिड पॉइंट एम है, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो लाइन BC को पैरेलल है। ओके, और D को इंटरसेक्ट हो रही है, सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट चीज, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M है वो AB का मिड पॉइंट है। एंड दूसरी बात, BC
पैरेलल डीएम है, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा कि डी है वो एसी का ऑफ एसी। देयरफॉर यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने सिंपली बस मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज किया हुआ है। ओके, दूसरा कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। दूसरी चीज मुझे बतानी है कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी है। ओके, एम डी और ए सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप फिगर में से ये बात देख सकते हो कि बी सी पैरेलल डी एम है। ओके, और सेकंड चीज के लिए बी सी पैरेलल डी एम है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, कि वो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर ये बात मैं लिख सकता हूँ एंगल बी सी डी प्लस एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर बी सी डी मुझे 90 डेटा में बोला है, तो एम डी सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल एम डी सी कितना मिलेगा मुझे? 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ ए सी परपेंडिकुलर टू डी एम होगा। तो ये मेरा सेकंड रिजल्ट हो चुका है कि ए सी परपेंडिकुलर टू एम डी होगा। तीसरा मुझे प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो तीसरे प्रूव करने के लिए सी एम को फर्स्ट वन हमें फिगर में ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा रिजल्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मुझे प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो फिर से यहाँ पे मैं आपको फिगर वही फिगर बना देता हूँ कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे एम था। अब सी एम बोला है तो सी और एम को ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे डी पॉइंट, ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि ट्राइंगल एम डी सी और ट्राइंगल एम डी एम में फर्स्ट चीज कि जितना सी डी होगा उतना ही ए डी होगा, ये एक साइड हो चुकी है। और एंगल सी डी एम और एंगल ए डी एम दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, 90 डिग्री के हैं। और एम डी दोनों में कॉमन है, एम डी इज इक्वल टू एम डी, तो ये भी साइड होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल एम डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एम डी ए बाय साइड एंगल साइड। तो बाई सीपीसीटी में कौन सी बात लिख सकता हूँ? बाई सीपीसीटी जितना सी एम होगा उतना ही ए एम होगा। ओके, अब एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। हम जानते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। देयरफॉर ए एम और सी एम इक्वल है तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। तो बस मुझे जो प्रूव करना था वो इजीली मैं प्रूव कर सकता हूँ। देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। यही चीज मुझे यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो इस तरह से मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।